This is Bharat FM. तो दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का भारत एफएम के इस कार्यक्रम में जिसका के नाम है सतरंगिनी, उसमें आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट आरजे आशीष। और आप इस श्रृंखला में डॉक्टर नवल भाबरा से बहुत सारे किस्से, कहानियां, शायरी, कविता, ये सारा आपको सुनने मिलता है एक थीम के हिसाब से। तो आज का जो हमारा थीम है वो है कर्मयोग। तो इसमें आप कर्म के बारे में, कर्मयोग के बारे में, कर्मण्येवाधिकारस्ते, इस श्लोक के बारे में, इस सब चीज के बारे में डॉक्टर भाबरा से आप सुनेंगे। तो कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम हमारे सभी सुनने वाले और जो फेसबुक पर लाइव पर जो हैं उन सभी को कहना चाहेंगे कि गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणपति बाप्पा मोरया। तो डॉक्टर भाबरा, आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और आप किस तरह से शुरुआत करेंगे आज इस गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर? सबसे पहले गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं सबको। गणपति बप्पा मोरया। तो प्रारंभ हम करते हैं गणेश वंदना के एक श्लोक से। जरूर। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। क्या बात! बहुत मंगल कामनाएं गणेश चतुर्थी की। बहुत ही बढ़िया शुरुआत की डॉक्टर भाबरा आपने। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले तो हमें यह बताइए कि ये कर्म होता क्या है? क्या होता है कर्म? देखिए, कर्म का सामान्य बोलचाल में, व्यवहार में अर्थ है काम करना, क्रिया, अंग संचालन। उसमें सोचना भी शामिल है। जब आदमी सोचता है, चिंतन मनन करता है, वो भी कर्म है। और पूरा संसार कर्म प्रधान है, ये व्यावहारिक सत्य भी है और हमारे शास्त्रों में, दर्शन में भी लिखा है। तुलसीदास की बहुत प्रसिद्ध उक्ति है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। ईश्वर ने, विधाता ने पूरे संसार को कर्म प्रधान रच के रखा है। और वैसे भी हम देखते हैं, मैन इन एक्शन इज अलाइव। अगर कोई कुछ काम नहीं कर रहा है तो ऐसा मानते हैं कि उसमें जीवन स्पंदन की कमी है। जैसे आदमी सोता है तो काम नहीं कर रहा है। चार पंक्तियां हैं, सोना मरने का रिहर्सल है जिसे आदमी रोज करता है। सोना मरने का रिहर्सल है जिसे आदमी रोज करता है, लेकिन मौत के मंच पर आने से डरता है। मैन इन एक्शन इज अलाइव। जो काम कर रहा है वही जिंदा है। और ये अपने यहाँ जो व्यवहार में बात कहते हैं ना, एक ये अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। इसका मतलब ये जल्दी उठने का एक दूसरा मतलब, उसका मतलब भी कर्म का संकेत है। जो आदमी 7 बजे की बजाय 5 बजे उठेगा तो 2 घंटे ज्यादा जिएगा, क्योंकि सोएगा नहीं, कर्म करेगा। तो अपने आप उम्र बढ़ गई ना उसकी। जब 2 घंटे ज्यादा वो कर्म करेगा या जिंदा रहेगा तो उम्र बढ़ गई उसकी। ये इसका व्यावहारिक सत्य है ये। और वैसे देखें तो पूरा संसार ही कर्म प्रधान है। चींटी, चिड़िया सब काम कर रहे हैं। चींटी चट्टान को खोखला कर देती है, चिड़िया अपना दाना चुगती है, बया घोंसला बनाती है, मकड़ी जाला बुनती है। मतलब पूरा संसार कर्म में रत है। चाहे राजनीति हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, व्यापार हो, खेल हो, विज्ञान हो, जीवन के हर क्षेत्र में क्षण प्रतिक्षण कर्म हो रहा है। और इस कर्म से की पहचान है। हम थोड़ा और विस्तार करें
आदि को प्राकृतिक दृष्टि से, प्रकृति में भी चारों तरफ कर्म चल रहा है, नदी का पानी बह रहा है, धरती घूम रही है, सब ग्रह नक्षत्र घूम रहे हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, वो सब कर्म है। तो इस लिहाज से जो कर्म है उसका मतलब है क्रियारत रहना, सक्रिय रहना। तो अब जो हाँ, नहीं, मैं आपको ये भारतीय, पूछने वाला था कि ये कर्म के साथ जो योग लगा हुआ है उसका क्या मतलब है? योग हाँ क्यों लगा हुआ है कर्म के साथ? देखिए, कर्म का मतलब मैंने बताया, जैसे कि क्रिया या सक्रिय रहना है, तो कर्म योग, कर्म हमने देखा कि क्या है, तो इसके लिए योग को हमको परिभाषित करना पड़ेगा कि योग क्या है। हमारे यहाँ कर्म को हमेशा योग के साथ जोड़कर देखा गया है। 3 तरह के योग बताए गए हैं गीता में, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। उसमें कर्म योग को सर्वाधिक प्रधान माना गया है। और वैसे भी अपने यहाँ जो 4 आश्रम हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसमें धर्म अर्थ और काम जो 3 आश्रम है उनका संबंध कर्म से है, मोक्ष को छोड़कर, मोक्ष की कामना से छोड़कर। और हमारे यहाँ शास्त्रों में ये जानने लायक बात है कि गृहस्थ आश्रम हालांकि सांसारिक माया जाल में लिप्त है दूसरे आश्रमों की तुलना में, लेकिन गृहस्थ आश्रम को भारतीय शास्त्रों में सर्वाधिक महत्व दिया गया है, क्योंकि जो दूसरे तीनों आश्रम है वो गृहस्थ आश्रम की वजह से ही चलते हैं। गृहस्थ आश्रम ही उनका पोषण करता है। अब सवाल है योग का। योग की 2 परिभाषाएं हैं हमारे यहाँ। एक तो है योगस चित्त वृत्ति निरोध है। योग चित्त वृत्तियों का निरोध है। निरोध का मतलब प्रिवेंशन, नियंत्रण। चित्त की वृत्तियों को चारों तरफ से नियंत्रित करके समेट कर एक जगह केंद्रित कर देना योग है। ये योग की बहुत सरल और सामान्य परिभाषा है। जैसे भारी भरकम शब्द लगता है योग, कि योग का मतलब है जिसे हम आजकल बोलचाल में कंसंट्रेशन कहते हैं भाई। कंसंट्रेशन, एप्लीकेशन, डेडिकेशन, डिवोशन, वो योग है। चित्त की वृत्तियों को चारों तरफ से समेटकर एक जगह केंद्रित करना, एक जगह उनको केंद्रित करके और कर्मरत होना, वो योग है। इसलिए कर्म से संबंध जोड़ा गया है उसका। दूसरी बात कर्म के बारे में कही गई है, कर्म है योगसु कौशलम। कर्म, कर्मों में योग है कर्मसु कौशलम। योग जो है वो कर्मों में कौशल है, जिसे हम आजकल कहते हैं एक्सक्लूसिव, एक्सीलेंस, परफेक्शन। मतलब आप बराबर कर्म साधना में रत रहते हुए उसमें परफेक्शन प्राप्त कर लें, वो कर्म योग का परिपूर्ण और सफल रूप है। तो ये 2 परिभाषाएं हमारे शास्त्रों में, दर्शन में योग की दी गई है। योग चित्त वृत्तियों का निरोध है, उसका नियंत्रण है, उसका कंसेंट्रेशन है। और दूसरा, योग लगातार निरंतर कर्म साधना करते करते उस अपने कर्म विशेष में, कर्म क्षेत्र में एक्सीलेंस प्राप्त करना है। योग कर्मों में कौशल है। और इस लिहाज से देखें तो खाली समाधि लगाने वाले योगी नहीं है। हमारे सारे कलाकार, साहित्यकार, वैज्ञानिक, संगीतकार, खिलाड़ी, यहाँ तक कि आप राजनीति और व्यापार को भी मान सकते, जो भी चित्त वृत्तियों को समेटकर एक जगह केंद्रीभूत करता है, कंसंट्रेट करता है, एप्लीकेशन करता है कर्म में, और कर्म में एक्सेलेंस प्राप्त करता है, वो योगी है। इस वजह से सब कर्म योगी है और उसका फल मिलता है उनको कर्म साधना का। बहुत ही बढ़िया बात कही भावरा जी आपने। तो अब तो जाहिर है, मुझे बीच में आपको टोक रहा हूँ, मुझे रुडियार्ड किपलिंग की एक पंक्ति याद आती है। मैंने कहा ना कर्म प्रधान संसार है ये। The world is too हाँ, हाँ, much with us. What is this world is full of care, but we have no time to stand and stare. मतलब हर वक्त कर्म में राइट, सब चारों तरफ कर्म चल रहा है, और वो कर्म हमारे भारतीय दृष्टिकोण के हिसाब से कर्मों में कौशल है और चित्त वृत्तियों का नियंत्रण है, कंसंट्रेशन है। राइट। तो अब हम चाहेंगे कि जो गीता का जो बहुत ही बड़ा श्लोक, जो पूरी दुनिया उसे जानती है, उस श्लोक को, कर्मण्येवाधिकार रस्ते, उस श्लोक के बारे में आप हमारे सुनने वाले और देखने वाले श्रोताओं को समझाएं। हाँ, नहीं नहीं, ये आपने बहुत सही प्रश्न उठाया है,
क्योंकि ये जो गीता का प्रसिद्ध श्लोक और महान श्लोक है, इसको लेकर कई गलत फहमियां, कई तरह के भ्रम फैले हुए हैं। ये श्लोक यूं है, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, तेरा कर्म में अधिकार है, फल में नहीं है। फल की चिंता मत कर, फल की इच्छा मत कर। जिसको कई गीतों में, बोलचाल में यूं भी कहते हैं कि कर्म कर, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर रहे इंसान। कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। तो जैसे ही कोई सामान्य आदमी ये बात सुनता है तो उसको एक झटका सा लगता है कि ये क्या बात हुई भाई, कर्म तो मैं करूं और मुझे फल ना मिले, तो फल किसी और को मिले क्या? इसका क्या मतलब है? इसका मेरी दृष्टि में व्यवहारिक मतलब यह है कि कर्म करते समय फल का जरा सा भी ध्यान नहीं होना चाहिए। कर्म करते समय यदि फल की इच्छा रखेंगे, फल की कामना रखेंगे, फल पर दृष्टि रखेंगे, तो कर्म साधना भंग हो जाएगी, कर्म साधना बाधित हो जाएगी और हमारी सफलता संदिग्ध हो जाएगी, सफलता मिलना मुश्किल है। तो कर्म करते समय दिल, दिमाग और शरीर से वही योग चित्त वृत्ति निरोध, अपने पूरे चित्त की वृत्तियों को समेटकर उस कर्म में केंद्रित कर देना, वो कर्म योग है। वो उसी में आपका अधिकार है, वही आपको करना चाहिए। यदि फल की चिंता या इच्छा या कामना आप करने लगे तो ना आपको कर्म, आपका कर्म तो भ्रष्ट हो ही जाएगा, फल भी आपके हाथ से चला। एक दो उदाहरणों से समझते हैं इसको। जैसे अर्जुन का उदाहरण प्रस्तुत है। अर्जुन को कहा कि एक मछली घूम रही है और पानी में उसकी परछाई पड़ रही है, मछली की आंख उसका निशाना है, उसका अगर वो लक्ष्य भेद कर देगा तो द्रौपदी उसका स्वयंवर करेगी, द्रौपदी उसका वरण करेगी। तब आप सोचिए, कर्म करते समय यदि लक्ष्मण निशाना साधते वक्त जरा सा भी द्रौपदी की ओर नजर उठा के देख ले तो उसे न लक्ष्मी मिलेगी न द्रौपदी मिलेगी, साधना भ्रष्ट हो जाएगी उसकी। और जो लोग ज्यादा समझते हैं क्रिकेट और खेल, तेंदुलकर सबसे बड़ा बैट्समैन क्यों है? क्योंकि जब वो बल्लेबाजी कर रहा होता है तो उसे सिर्फ बॉल दिखती है और बॉल ही दिखनी चाहिए, वो उसका कर्म है। यदि उसकी जरा सी दृष्टि स्कोर बोर्ड की तरफ चली जाए तो हो सकता है दूसरी बॉल पे आउट हो जाए। कपिल है, उसका कर्म है। यदि वो स्कोर बोर्ड या फल की चिंता में पड़ जाए तो उसकी लाइन लेंथ बिगड़ जाएगी। मतलब कहने का यह है कि कर्म करते समय आपका पूरा कंसेंट्रेशन, आपका पूरा ध्यान कर्म पर केंद्रित होना चाहिए। और अगर ऐसा किया जाता है तो फल तो अपने आप आपको मिल जाएगा, निश्चित है। ये तो विज्ञान का भी सिद्धांत है। देयर इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन टू एवरी एक्शन। हर कार्य की एक विपरीत समान अनुपातिक प्रतिक्रिया होती है। गेंद को जितना जोर से आप फेंकते हैं बाउंस, उतना ही जोर से बाउंस होती है। अगर आप फूल को छुएंगे आपको कोमल स्पर्श लगेगा, आप कांटे को छुएंगे आपके चुभेगा, दीवार पे मुक्का मारेंगे आपके चोट आएगी। तो मतलब कर्म का फल तो मिलेगा, बशर्ते कि कर्म करते समय आपका फल पर ध्यान ना हो, आप पूरी तरफ से उस पर दत्त चित्त तल्लीन भाव से ध्यान उस पर केंद्रित करें तो आपकी सफलता असंदिग्ध है, निश्चित है। तो और वैसे भी हमारे यहाँ कहते हैं, हाँ नहीं बोलिए। बोलिए। नहीं, मैं ये अभी आप जो बोल रहे थे उससे एक बात मेरे दिमाग में आई कि इंसान की फितरत है कि ज्यादातर कार्यों में या आप जब कर्म कर रहे होते हो तो आप फल की चिंता हो ही जाती है। मतलब सभी सभी चीजों में नहीं, लेकिन जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपका फैमिली है, आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, आप उनसे भी एक्सपेक्ट ना करो। ये बहुत ही मतलब चुनौती वाली बात हो जाती है एक आम इंसान के लिए कि मेरी अपनी फैमिली है और मैं अपनी फैमिली से भी कभी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखूं। वो आप नहीं नहीं, मैं आपकी कैसे बात कर सकते? समझ गया। हाँ। इसका मतलब ये, मैं ये नहीं कह रहा, ना ये शास्त्र और दर्शन कह रहा है कि हम परिवारजनों से, संसार से, इच्छाओं से, भावनाओं से कटकर कर्म, ऐसा नहीं है। सिर्फ पाबंदी और बंदिश और परामर्श सिर्फ ये है,
भी जैसे परिवार के लिए, आप परिवार को पालित पोषित करने के लिए आप काम कर रहे हैं, तो जितना आप किसी कंपनी में दत्तचित्त होकर काम करेंगे तो आपको प्रमोशन जल्दी मिलेगा, उससे परिवार का भला होगा। मतलब काम करते समय आपका ध्यान भंग नहीं होना चाहिए, ये मतलब है इसका। और अपने यहाँ बोलचाल में कहावत है, एको साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, वन थिंग एट ए टाइम। और वैसे गीता में कहा भी है, संशय आत्मा विनश्यति। जो संशय आत्मा है, संशय से बुरा कोई भाव नहीं है, खराब चीज कोई नहीं है संसार में, कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। राइट। तो जो लोग होते हैं जिनके लिए, दुविधा में दो गए, माया मिली न राम। राइट, जिस तो वक्त जो काम कर रहे हैं वही करें। हाँ, तो जो जो लोग होते हैं जिनको ये बात पता होती है कि हमें कर्म करते वक्त फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी आपका चित्त, जो आपका मन है, वो कहीं ना कहीं उस फल की चिंता करते रहता है, उसे आप ठीक कैसे करोगे? आप सही कह रहे हैं। यही वजह है कि संसार में ज्यादातर लोग, कई लोग ऐसे हैं जिनको कर्म करने के बावजूद वांछित सफलता नहीं मिलती, क्योंकि उनका ध्यान भटका रहता है। हमारी सबसे बड़ी विडंबना यह है आशीष जी, कि हम सोचते कुछ हैं, चाहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। 20वीं शताब्दी का सबसे बड़ा महाकाव्य हिंदी का कामायनी, जयशंकर प्रसाद का लिखा हुआ, उसका एक छंद में सुनाना चाहता हूँ। वो उस पूरे कामायनी महाकाव्य का मूल मंत्र है। उसमें यही बात कही है प्रसाद ने, कि ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, नहीं हो सकती। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके, यह विडंबना है जीवन। मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम सोचते कुछ हैं, चाहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। जैसे एक विद्यार्थी को उदाहरण देता हूं मैं आपको। वो लेटा हुआ है, किताब उसके छाती पर रखी हुई है, कर्म कर रहा है सोने का, सोच रहा है कि मुझे पढ़ना चाहिए, कल परीक्षा है, क्योंकि दिमाग हमेशा सही सलाह देता है। और इच्छा क्या हो रही है कि टीवी देख लूं, पिक्चर देख लूं। इज कंफ्यूज। सफलता मिलना बहुत मुश्किल है। इससे वो अच्छा है जो पिक्चर देखता है तो पिक्चर देखता है, खेलता है तो खेलता है, सोता है तो सोता है, पढ़ता है तो पढ़ता है। ये मतलब है कंसंट्रेशन का, कि जिस वक्त आप जो काम कर रहे हैं, आपका पूरा दिल, दिमाग और शरीर एकजुट होकर तल्लीन भाव से उसमें लगना चाहिए, तब कर्म की सफलता। एक किस्सा याद आ रहा है मुझे। दो जरूर। मित्र थे, ये दिलचस्प भी है और लोगों के समझाने के लिहाज से अच्छा उदाहरण है। दो मित्र हैं, एक शाम को विवाद होता है उनमें कि शाम कैसे गुजारे। एक मित्र कहता है मंदिर चलते हैं, दूसरा मित्र कहता है नहीं, किसी डिस्को बार चलेंगे, नर्तकी का डांस देखने चलेंगे। दोनों में सहमति नहीं होती है, अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। अब आप देखिए, जो आदमी मंदिर जा रहा है उसको भगवान की मूर्ति में नर्तकी नजर आ रही है। यहाँ तो मैं पहले बाद में भी आ सकता था, वहां चलता तो ज्यादा अच्छा रहता, एंजॉय करता। और उधर वो जो दूसरा मित्र है, उसको नर्तकी में भगवान की मूर्ति नजर आ रही है कि मैं पिता कितना पाप की अधम हूँ, यहाँ चला आया मित्र के साथ, वहां जाता तो भगवान के दर्शन करता। अब अगर पूछा जाए कि उनमें से कौन सही है कौन गलत है, मेरा यह कहना है दोनों गलत है। अरे जिस वक्त जो आप काम कर रहे हैं उस वक्त वही कीजिए। हमारे यहाँ मानना है कि अधूरे मन से की हुई तो पूजा का भी फल नहीं मिलता है। अधूरे मन से की गई पूजा का फल नहीं मिलता है। आपका दिल, दिमाग, शरीर सब केंद्रित हो, एक जगह केंद्रीभूत हो, तब आप जो पूजा, आराधना, ध्यान करते हैं उसका फल मिलता है। बच्चन की एक पंक्ति याद आ रही है, मैं उसी क्षण के लिए रोया जिसमें मैं नहीं पूरा समोया। कभी कहता है कि मेरे जीवन से वो क्षण निकाल दो जिसमें मैं पूरा डूबा हुआ नहीं हूँ। डूबे हुए होने का वही मतलब है कि दिल, दिमाग और शरीर तीनों एक साथ हों। हम जो सोचें वही चाहें, और जो चाहें और सोचें वही करें। तो अगर ऐसी बात है तो आप इस चीज को हासिल कैसे कर सकते हो? योग साधना से, या कोई और तरीका है जिससे कि आप दिल, दिमाग, शरीर को एकत्रित करके, एकजुट करके आप एक ही काम पर ध्यान दो? हाँ, ये आशीष जी आप सही कह रहे हैं। मतलब ये कहना और परामर्श देना आसान है, लेकिन जीवन में उसको वास्तव में उतारना थोड़ा मुश्किल है। लगातार अभ्यास से और साधना से ही संभव है। इसके लिए जरूरी है
मतलब अंधाधुंध कर्म करना ठीक नहीं है। जैसे कहते हैं कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। पूर्व बच्चन की कविता का पंक्ति है, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। हे राहगीर, चलने से पहले अपने रास्ते की पहचान कर ले, ये रास्ता किधर जा रहा है, तेरी मंजिल किधर है। अंधाधुंध आप चाहे जहां चल दिए तो आप जा रहे हैं जैसलमेर, पहुंच गए कलकत्ता। तो परिंदा उड़ने से पहले अपने पंख तोल ले, क्या तो उसका लक्ष्य है, कौन सी उसकी दिशा है, किधर उसको जाना है, कितनी उसमें उसके पंखों में दम है। मतलब क्षमता से ज्यादा यदि आप लक्ष्य तय कर लेंगे तो फ्रस्ट्रेशन होगा, उससे सफलता नहीं मिलेगी। हालांकि लक्ष्य हमेशा ऊंचा रखना चाहिए, लेकिन फिर भी अपनी परिस्थिति, अपने परिवेश, अपने ज्ञान, अपने स्वभाव, अपने वातावरण और अपनी क्षमता के अनुरूप अपना लक्ष्य चुने, दत्तचित्त होकर तल्लीन भाव से उसे करें, तो बहुत कुछ निश्चित रूप से ये होगा कि आपको सफलता मिलेगी और सार्थकता मिलेगी। इसी को हमारे यहाँ कर्म फल से जोड़ दिया है। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा फल आपको मिलेगा। अच्छा करेंगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा करेंगे बुरा फल मिलेगा। तो पर इसमें एक बात और जरूर मैं कहना चाहूंगा, आप मुझे परमिट करें। जरूर। ये जरूर है कि कई लोग कहते हैं कर्म तो हमने किया, फल तो मिला ही नहीं। ऐसा जीवन में कई बार होता है। तो मैं मैं ये अभी कहना आपको चाहता वही हूँ प्रश्न पूछने वाला था कि कर्म का फल हमेशा मीठा होता है, जी ये जी हमेशा लोग कहते हैं, लेकिन आई थिंक आपने वो बात ऑलरेडी कर दी है कि मीठा तब होता है जब आप एकाग्रचित्त होकर कर्म करो और फल की निश्चित रूप से चिंता करें ना और करो, अच्छा तब कर्म मीठा करें। होता यदि है। आप हाँ हाँ। कड़वा बोलेंगे, दूसरों को कष्ट देंगे, तकलीफ देंगे, हिंसा करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, पाप करेंगे, तो वही इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन टू एवरी एक्शन की तरह आपको फल मीठा नहीं मिलेगा। जैसा कर्म किया है, अगर आपने बबूल बोया है तो बबूल मिलेगा, आम बोया है तो आम मिलेगा। तो अच्छा कर्म करें, अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करें, बुरा फल। पर इसमें ये जरूर है कि ये कोई जिंदगी बनिए की खाताबाजी नहीं है, इधर कर्म किया इधर फल मिल गया। बरसों लग जाते हैं, कई बार जन्म लग जाते हैं। आपने जो कर्म किए, जैसे आपने जिंदगी भर साधना की, आपको 20, 30, 40 साल बाद अगर कोई अवार्ड या कोई डिग्री या कोई सम्मान या कोई पदवी मिलती है, कोई अवार्ड मिलता है, आपने बराबर गलत काम किए हैं, लोग देखते हैं कि इसके पास तो बड़ा धन दौलत संपन्न है, मौज मजे कर रहा है, इसका उसको बुरा फल कहाँ मिला। लेकिन इंतजार कीजिए, एक वक्त आएगा तो उसको महसूस होगा कि क्या कर्म किया था और क्या फल वो भोग रहा है। इसमें थोड़ा समय लगता है कई बार, यहाँ तक कि अगला जन्म की भी कल्पना आपने यहाँ की है, पुनर्जन्म की। तो सूक्ष्म शरीर के साथ संक्रमित होकर इस जन्म का कर्म अगले जन्म तक आपका पीछा करता है, जिसको हमारे यहाँ भाग्य से जोड़ दिया गया है। जिसका जैसा कर्म है उसका वैसा ही भाग्य। भाग्य का संबंध हमारे यहाँ कर्म से जोड़ा हुआ है। तो अभी आपने अच्छे कर्म और बुरे कर्म की जो बात की, उस पर मुझे एक वाकया याद आ रहा है, जहां पर मेरी एक बहस हो गई थी दोस्त के साथ कि फॉर एग्जाम्पल एक चोर है, वो चोरी करता है, लेकिन जी वो चोरी इसलिए कर रहा है क्योंकि हो सकता है वो अपनी बहन या अपने भाई या अपनी माँ जो कहीं भूखी, वो वो बीमार है और उसे खाना चाहिए, और उसे और कोई तरीका नजर नहीं आता उस वक्त चोरी करने के सिवाय। तो इसमें उसके अच्छे कर्म तो ये हुए कि वो अपने फैमिली के बारे में सोच रहा है, उनका पेट भरने के बारे में सोच रहा है, भैया आपने लेकिन एक जो अच्छा सवाल तरीका वो उठाया। अपना रहा है। इसे हम कहेंगे, इसे हम कहते हैं नियत, मोटिव, हाँ। हम्म। इंटेंशन, जिसको लीगल प्रोसीजर में भी महत्व देते हैं कि कोई भी अपराध या काम किया गया है तो किस इंटेंशन से किया गया है। और वो जो मोटिव या इंटेंशन होता है उसका सजा कम ज्यादा होने पर फर्क पड़ता है। तो आप ये सही कह हम्म। रहे हैं कि मजबूरी में विवश। देखिए इसमें भी दो बातें हैं। वो जो सिद्धांत दत्त चित्त वाला है वो तो यहाँ भी लागू होता है। अगर चोर कर्म करते वक्त ध्यान भटक जाएगा उसका तो पकड़ा जाएगा, भले ही काम चोरी का है, सामाजिक दृष्टि से उसको अच्छा काम नहीं मानते हैं, पर उसको भी दत्त चित्त होकर अपना चोरी का भी काम है तो करना पड़ेगा आपको, तभी चोरी में सफलता मिलेगी उसको, वरना पकड़ा जाएगा, वो तय है, ध्यान भंग हो गया तो। दूसरी तरफ बात है इसकी नियत, तो क्योंकि उसका विवशता है,
मजबूरी है, भौतिक जरूरत है, वो चोरी कर रहा है, तो उस लिहाज से वो जो कर्म को अच्छा बुरा हम मान, क्योंकि अच्छे बुरे की पहचान इतनी आसान नहीं है। ये जो लोग आसानी से कह देते हैं तो ना ये अच्छा है ये बुरा है, मुझे उन पे हंसी आती है। जिंदगी बड़ी पहेली है, बड़ी रहस्यमय चीज है, बड़ी उलझी हुई है। इतना आसान नहीं है कि ये अच्छा है और ये बुरा है, ये सही है और ये गलत है। इसको तय करने में कई चीजें देखनी पड़ती है। तो भौतिक व्यवस्था के कारण कोई ऐसा अगर करता है तो उस लिहाज से हम ये सोच सकते हैं कि भाई ये कर्म हालांकि गलत है, लेकिन उसका जो इंटेंशन और मोटिव है उसकी वजह कुछ और थी। ठीक है। तो भावरा जी, अब इस कर्म से रिलेटेड आपको कोई शेरो शायरी या कोई कविता अगर याद हो तो हमारे दर्शकों को सुनाइए, क्योंकि हमारे पास करीब 4 मिनट रह गए हैं। तो हम चाहते हैं कि हम एंड करें ऐसी किसी कविता से या शेरो शायरी से जो आपके जहन में हो। हाँ, मैं गीत सुनाना चाहता था एक, जितना हो जरूर, जाता है सुनाता जरूर गीत सुनाइए। हाँ। हूँ। इसमें प्रेम की बात कही है, प्रेम की संवेदना की नफरत भले ही एक तरफा हो सकती है कि आप बैठे बैठे कूदते रहें, लेकिन प्रेम दो तरफा होता है। आदमी चाहता है कि अगर मैं किसी से प्रेम करता हूँ किसी को, तो मुझे भी प्रेम किया जाए। एक हम्म। गीत जिन बंद का, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, दो कदम तुम भी तो चल कर पास आओ। पहला छंद कि है लिपि पोती चमक बाहर गजब की, पर चेतना के कक्ष में गहरा अंधेरा, और भीतरी कलियां खिलाने के लिए तो चाहिए संवेदनाओं का सवेरा। आरती का दीप में लेकर खड़ा हूँ, स्नेह की बाती संजो कर तुम जलाओ, दो कदम तुम भी तो चलकर। दूसरा बंद, प्यार का अलग ही गणित होता है कि एक से मिल एक दो होते गणित में, और प्यार में 100 भी मिले तो एक होता, प्यार में 100 भी मिले तो एक होता, और जिंदगी व्यापार की पोथी नहीं है, इन लकीरों का अलग ही लेख होता। तो द्वार पर दिल के मैं दस्तक दे रहा हूँ, नॉकिंग एट द डोर ऑफ द हार्ट, दे रहा हूँ, तुम मुझे मनुहार से भीतर बुलाओ, दो कदम तुम भी तो चलकर पास। अंतिम, पीर तेरी है मगर है अश्रु मेरे, बाहर अलग है अंदर सब एक है, कि पीर तेरी है मगर है अश्रु मेरे, हैं अलग चेहरे मगर दर्पण वही है अलग चेहरे मगर दर्पण वही है, और एक ही लय बह रही सब धड़कनों में, प्रार्थनाएं हैं अलग अर्पण वही है, प्रार्थनाएं हैं पृथक अर्पण वही है। तो गीत मेरे हैं मगर है सुर तुम्हारे, तो तुम भी मेरे साथ थोड़ा गुनगुनाओ, तुम भी क्या बात। मेरे साथ थोड़ा गुनगुनाओ, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, दो कदम तुम भी तो चलकर पास आओ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया बाबरा साहब। दैट वाज अ वेरी गुड कविता, बहुत ही अच्छी कविता कही आपने। तो अब हमारा ये कार्यक्रम अंत होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप बताएं कि हमारा अगले हफ्ते, अगले शनिवार जो कार्यक्रम होगा उसमें हमारा टॉपिक क्या होगा। हाँ, तो
मैं समझता हूँ कि दर्शन की, अध्यात्म की और गंभीर बातें बहुत हो गई, तो थोड़ा रस परिवर्तन करने के लिहाज से हास्य रस पे बात करते हैं। क्या बात हास्य है। रस तो की ठीक, शेरो शायरी, कोई कविता, कुछ छंद, और उस पर बात कि हास्य व्यंग्य क्या है, हास्य रस बहुत और बढ़िया, व्यंग्य के बारे में। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, डॉक्टर भाभरा ने कहा कि अगले हफ्ते, अगले शनिवार ठीक इसी वक्त आपको हास्य और व्यंग के बारे में कविताएं, शेरो शायरी और कहानियां सुनने को मिलेंगी। तो आप जरूर ट्यून इन कीजिएगा। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे आशीष आपसे इजाजत लेना चाहता हूं। धन्यवाद डॉक्टर भाभरा जी, हम फिर मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, सबको प्रणाम। This is Bharat FM. बजेगा भारत, झूमेगा भारत। बजेगा भारत, झूमेगा भारत। This is Bharat FM.